My blissful gorgeous self, this wisdom of Yoga Vasishtha will give your soul the divine light and guidance that's needed to banish my college brand education born and that kind of educated guy's company born evil obsessions and condensed evil entities inside you reflecting as your behavior, utterly materialistic thoughts, reactions and vasanas and sanskaras and shallow materialistic ambitions. With this Vedanta, you will be able to heal from within, remove subtle dark curse, shadow of negative evil forces, polluted aura and inauspicious vibrations. Banish them, cleanse them all through constant, persistent practice of using discretion, vivek, and stay dispassionate and uninvolved in vairagya. Develop stormy search for truth, evolve sham, dam, ugrati, tiksha, Shraddha and Samadhan, my dear friends, then only brightness of your intelligence will not drag and dump you in utter demonism or animalism. So here we enter in the holy topic of Yoga Vasishtha in Hindi. एक समय सुदीक्षण के मन में यह शंका उत्पन्न हुई कि मोक्ष प्राप्ति का साधन कर्म है या ज्ञान, निष्काम कर्म है या तत्व ज्ञान या दोनों। इस संशय की निवृत्ति के लिए वे अगस्त्य जी के आश्रम पर गए और उन्होंने यही प्रश्न किया। तो अगस्त्य जी ने उत्तर दिया, मोक्ष न केवल कर्म से प्राप्त होता है और न केवल ज्ञान से ही। पक्षी एक पंख से नहीं उड़ सकता, जैसे उसे आकाश में उड़ने के लिए दोनों पंखों की आवश्यकता होती है, ऐसे ही ज्ञान यानी कि तत्व ज्ञान और निष्काम कर्म योग, निस्वार्थ सेवा, दोनों से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये दोनों ही उसके साधन हैं। एक पुराना इतिहास तुम्हें सुनाता हूँ। अग्निवेश का पुत्र गुरु के घर से विद्या अध्ययन कर लौट आया और इसी प्रकार के तुम्हारी जैसी ही शंका से व्यथित होकर नित्य नैमित्तिक कर्मों को त्याग कर हिप्पी की तरह रहने लगा, या जो मॉडर्न स्टूडेंट्स की तरह, मॉडर्न बॉयज की तरह केओटिक, कंफ्यूज्ड, कॉम्प्लिकेटेड लड़कों की तरह चुपचाप रहने लगा। अग्निवेश ने अपने पुत्र को अकर्मण्य दशा में देखकर उससे कहा, पुत्र तुम निष्काम कर्म क्यों छोड़ बैठे? नित्य नैमित्तिक कर्मों को, कर्तव्य कर्मों को, उत्तरदायित्व के कर्मों को क्यों छोड़ बैठे हो? इन्हें किए बिना तुम्हें आंतरिक शांति कैसे मिलेगी? करुण ने कहा, पिताजी कुछ शास्त्र तो परमार्थ सिद्धि के लिए कर्म करने का उपदेश देते हैं और कुछ संन्यास का, उन्हें पूरी तरह त्याग करने का उपदेश देते हैं। मेरी समझ में नहीं आता कि कौन सा मार्ग ठीक है। आप ही इस विषय में मुझे मार्गदर्शन करें। अग्निवेश बोले, इस संबंध में मैं तुम्हें एक प्राचीन एपिसोड सुनाता हूँ।
उसको सुनकर तुम्हारी यह शंका पूर्णतया निवृत्त हो जाएगी, ऐसी आशा है। एक समय सुरुचि नाम की एक सुंदर अप्सरा हिमालय के शिखर पर बैठी हुई प्रकृति की शोभा निहार रही थी। उसने इंद्र के एक दूत को अंतरिक्ष में जाते हुए देखकर बुलाया और उससे पूछा, हे दूत, तुम कहाँ से आ रहे हो और कहाँ जा रहे हो? दूत ने उत्तर दिया कि अरे अप्सरे, भूलोक में अरिष्टनेमि नाम एक राजा थे। उसने अपने पुत्र को राज्य देकर अपने भविष्य कल्याण के लिए गंधमादन पर्वत पर लॉन्ग मेडिटेशन करना आरंभ कर दिया। मेरे स्वामी इंद्र को जब यह मालूम हुआ तो उन्होंने उसका भूत भविष्य देखा और बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने अपने दूतों को भेजकर उनको बड़े आदर और सत्कार के साथ अपने लोक में बुलवा लिया और उन्हें आश्वासन दिया कि वे उन्हें अपने जैसे ही महान समृद्धि देकर सुख साधन के सारे साधन जुटाकर पूर्ण सम्मान के साथ वहाँ रखेंगे। तो राजा ने इंद्र से यह प्रार्थना की कि हे देव, स्वर्ग में वास करने से पहले मैं यह जानना चाहता हूँ कि यहाँ निवास करने के क्या क्या गुण और दोष हैं। तो इंद्र ने कहा कि राजन, स्वर्ग में सब प्रकार के सुख हैं, सब प्रकार के गुण ही गुण हैं, पर वे सब अपने अपने शुभ कर्मों के अनुसार ही मिलते हैं जो पृथ्वी लोक पर किए जाते हैं। उत्तम कर्म वालों को उत्तम भोग और उनकी सारी इच्छाएं, कामनाएं उत्पन्न होते ही वे वस्तुएं तुरंत मेटेरियलाइज हो जाती हैं, मैनिफेस्ट हो जाती हैं, और पुण्य न रहने पर वे मेटेरियलाइज नहीं होते या उनके अनुरूप, उसके स्टैंडर्ड के, उनके पूर्व पुण्यों के अनुरूप वो उत्पन्न होते हैं यहाँ। और जैसे मृत्यु लोक में तो कर्म करना पड़ता है, धन के लिए प्रयास करना पड़ता है, घोर परिश्रम करना पड़ता है, और नहीं तो गरीबी रहती है। उसी तरह से जब तक तुम्हारा पुण्य रहता है तब तक यहाँ सारे ऐश्वर्य, सुख, संपत्तियाँ और परिवार सुखी, संपन्न और समृद्ध रहा आता है। और जो ही पुण्य समाप्त हो जाते हैं, जैसे 5 स्टार होटल में, तब तक आप ठहरे रहते हैं जब तक आपके पास पैसे हों, बैंक बैलेंस हो, काफ़ी मात्रा में धन जमा हो, और नहीं होने पर या खर्च हो जाने पर वे सुविधाएं सब बंद हो जाती हैं, वहाँ से आपको निकलना पड़ता है। तो उसी तरह से स्वर्ग भी एक 5 स्टार होटल की तरह है। उत्तम कर्म वालों को उत्तम भोग, मध्यम कर्म वालों को मध्यम और कनिष्ठ प्रकार के, पुण्य कर्म वालों को कनिष्ठ प्रकार के भोग स्वर्ग में प्राप्त होते हैं। और ऊंची श्रेणी के व्यक्तियों को नीची श्रेणी वालों के प्रति अभिमान, और नीची श्रेणी वालों को ऊंची श्रेणी वालों के प्रति ईर्ष्या, और मन में वेदना भी होती है। बराबर श्रेणी के व्यक्तियों में एक को दूसरे के प्रति स्पर्धा भी होती है। तो पूर्वकृत पुण्य कर्मों का फल भोग द्वारा क्षीण हो जाने पर स्वर्गवासियों को फिर मर्त्यलोक में वापस जाकर जन्म मरण के चक्र में पड़ना पड़ता है, और शरीर इसी तरह रिसाइकल होता चला जाता है। 84 लाख की योनियों में आवागमन करना पड़ता है। तो यह सुनकर राजा ने इंद्र से कहा कि हे देव, इस प्रकार के स्वर्ग में रहने की मेरी इच्छा नहीं है, मुझे आप कृपया गंधमादन पर्वत पर वापस भेज दीजिए। मैं वापस अपने साधनामय जीवन में लौट जाना चाहता हूँ। वहीं पर मैं अपने लॉन्ग मेडिटेशन में समय व्यतीत करूँगा। किसी प्रकार की भोग इच्छा न रखते हुए अपने शरीर का त्याग कर दूंगा।
तो हे देवी, इंद्र ने तब मुझसे यह कहा कि हे दूत, ये राजर्षि तो तत्व ज्ञान के अधिकारी हैं, इसको तुम वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में ले जाओ। वे इनको आत्मज्ञान का उपदेश देंगे, जिसके श्रवण से इनको मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्योंकि इनकी साधना जितना इन्हें निखार सकता है, जितना इन्हें उन्नत बना सकता है, उतनी उन्नत इनकी ऑलरेडी हो चुकी है। इसलिए इन्हें आप सीधे तत्व ज्ञान प्रदान करने वाले, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने वाले महर्षि के समीप इन्हें ले जाइए। तो हे सुरुचि, देवराज इंद्र की आज्ञा पाते ही मैं राजा अरिष्टनेमि को वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर ले गया। वहां पर पहुंचकर राजा ने वाल्मीकि जी को साष्टांग प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया कि हे ऋषिवर, कृपया मुझे यह मार्ग बताइए जिसके द्वारा मैं संसार के बंधन और दुखों से निवृत्त हो जाऊं। तो ऋषि ने कहा, हे राजन, मैं तुमको मोक्ष प्राप्ति का वह सारा उपदेश सुनाता हूँ जो कि किसी समय वशिष्ठ ऋषि ने अपने शिष्य श्री रामचंद्र को दिया था। उसको सुनकर तुमको आत्मबोध होगा, ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होगी और तुम जीवन मुक्त हो जाओगे, मोक्ष को प्राप्त हो जाओगे। इस मोक्षोपाय नामक वशिष्ठ राम संवाद का मैंने बहुत दिन हुए अपने मन में संग्रह किया था। इसकी रचना करने पर मैंने इसे अपने शिष्य भरद्वाज को सुनाया था। भरद्वाज इसको सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा जी के पास जाकर उन्होंने इसको ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी इसको सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने यह आशीर्वचन कहा कि श्री वाल्मीकि जी ने संसार के उपकार के लिए यह ऐसा उत्तम ग्रंथ बनाया है, इसके श्रवण मात्र से ही मनुष्य भवसागर से सहज में पार हो जाएंगे। राजन, वही ग्रंथ मैं तुमको अब तुम्हारे हित के लिए सुनाता हूँ। तो दूत ने सुरुचि को वह सारी कथा कह सुनाई जो कि उसने वाल्मीकि ऋषि के मुँह से सुनी थी। तो इस तरह से यह योग वासिष्ठ की कथा प्रारंभ होती है, जिसे अभी 100 साल पहले उत्पन्न हुए स्वामी रामतीर्थ कहते हैं कि पृथ्वी के ऊपर सूर्य के नीचे जितने भी ग्रंथों की रचना आज तक हुई है और हो रही है और होने वाली है, उन सभी ग्रंथों में यह योग वासिष्ठ सर्वोपरि है, सर्वोत्तम है, अद्वितीय है। इसे अध्ययन करने पर मनुष्य परम तत्व ज्ञान को उपलब्ध हो जाता है, जो रिलेटिविटी से भी ऊपर एब्सोल्यूट रियलिटी का एक्सपीरियंस है, वह स्वतः ही अपने आप उपलब्ध होता है। तो अरिष्टनेमि ने वाल्मीकि जी से पूछा, हे भगवान, श्री राम कौन थे और उनको वशिष्ठ जी ने क्यों और क्या उपदेश दिया था? तो ऋषि बोले कि शाप के कारण अज्ञ मनुष्य का रूप धारण किए हुए भगवान नारायण ही श्री रामचंद्र बने थे और मनुष्य रूप में आने पर एक सामान्य मनुष्य की तरह वे भी देहात्म भाव से संपन्न हो गए और उनका मन और मस्तिष्क भी एक सामान्य मनुष्य की तरह सोचने देखने लगा। तो एक समय नारायण भगवान ब्रह्मलोक में गए, सब लोगों ने उठकर उनको प्रणाम किया, किंतु सनत कुमार शांत चित्त स्थिर भाव से बैठे रहे। तब उनको शाप दिया कि हे सनत कुमार, तुमको अपने निष्काम होने का गर्व है, इसलिए इस गर्व को दूर करने को मैं तुमको
शाप देता हूँ कि तुम शरजन्म नाम के राजा के रूप में पृथ्वीलोक में जन्म लोगे। और सनत कुमार ने यह सुनकर प्रतिशाप दिया कि मैं भी आपको शाप देता हूँ कि आप अपनी सर्वज्ञता को भूलकर कुछ दिनों तक अज्ञानी जीव बनकर भूमंडल में वास करेंगे। तो वही नारायण अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ श्री राम नामक राजकुमार के रूप में उत्पन्न हुए। और जब तक वशिष्ठ जी द्वारा उनको आत्मज्ञान का उपदेश नहीं हुआ तब तक अज्ञानी ही बने रहे। तो इस उपदेश के दिए जाने की कथा इस प्रकार है। एक समय जबकि श्री राम शैशवावस्था को समाप्त करके युवावस्था में पदार्पण कर रहे थे, उनके मन में यह विचार उठा कि जीवन में क्या सार है। यहाँ मनुष्य सुख रूपी मृग तृष्णा के पीछे दौड़ते दौड़ते अपना सारा जीवन बिता देते हैं, किंतु किसी को दुख से रहित सुख की प्राप्ति नहीं होती, दुख विहीन सुख की प्राप्ति नहीं होती, शाश्वत सुख की प्राप्ति नहीं होती। रात दिन संसार की उलझनों में फंसे रहते हैं और कभी शांति का अनुभव नहीं करते, उत्पन्न होते हैं, कुछ दिन जीवित रहकर मर जाते हैं। कोई भी नहीं जानता कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, संसार क्यों बना, कैसे बना, कब बना, इसे छूटने का कोई उपाय है या नहीं। ये सब प्रश्न श्री राम के मन में उठने लगे और उठने ही लगे, द्वार भाटा की तरह प्रचंड हो गए और वे कुछ भी राजसिक भोगों को भोगने में असमर्थ हो गए। वे सोचने में इतने लीन हो गए कि उनको अपने निकट कर्मों और खाने पीने और शयन और विहार करने में किसी प्रकार की रुचि न रही। जड़ शिला की मूर्ति की भांति दिन रात बैठे हुए सोचते रहते थे। श्री राम की यह दशा देखकर उनके भाई और उनके महल के नौकर चाकरों ने बहुत ही घबराकर दरबार में महाराज दशरथ के प्रति उनकी शोचनीय दशा का वर्णन किया। हे राजन, कुंवर श्री राम की दशा अत्यंत शोचनीय हो गई है। हमारी समझ में नहीं आता कि उनको क्या हो गया है। बहुत बार याद दिलाने पर वे अपने नित्य कर्मों को करने में प्रवृत्त होते हैं। उनको किसी प्रकार का उत्साह नहीं है, सदा ही खिन्नोदन रहते हैं। स्नान, देवार्चन, दान, भोजन आदि कभी करते हैं और कभी नहीं करते हैं। जरा जरा सी बातों पर उनको झुंझलाहट आ जाता है, क्योंकि जो कुछ भी उनको करना पड़ता है वे मन से नहीं करते। कोई आभूषण उनको पसंद नहीं आता। जो युवतियाँ उनको प्रसन्न करने के लिए उनके पास जाती हैं, उनसे उनको बहुत ही चिढ़ होती है। उनको नाचते गाते और झूले में झूलते देखकर उनसे उनको आसन्न मृत्यु का सा कष्ट होता है। जितने सुंदर सुस्वाद और मनोहर पदार्थ उनको देखकर वे नाक चढ़ा लेते हैं और मौन हो जाते हैं और इधर उधर देखने लगते हैं। हास परिहास से दुखी हो जाते हैं, एकांत पसंद करते हैं। यदि कभी उनको हम बोलते हुए सुनते हैं तो ऐसे शब्द हमारे कानों में पड़ते हैं कि संपत्ति से क्या, विपत्ति से क्या, घर बार से क्या, राग रंग से क्या, सब कुछ बेकार है, निरर्थक है, शून्य है। किसी वस्तु से परमानंद नहीं मिलता। हम नहीं जानते वे क्या चाहते हैं, किस चीज़ का ध्यान करते हैं। हम केवल यही जानते हैं कि वे प्रतिदिन कृश होते चले जा रहे हैं, पीले पड़ते चले जा रहे हैं और ऐसे प्रवाहीन होते चले जा रहे हैं जैसे शरद ऋतु के अंत में वृक्ष। उनकी हालत देखकर उनके और सब भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सभी दुखी रहते हैं। माताओं को बड़ी चिंता लग रही है। हे महाराज, हम नहीं जानते कि उनके लिए क्या किया जाए, अतः आपको सूचित करने के लिए हम यहाँ दौड़े आए हैं। राजा को श्री राम की ऐसी दशा सुनकर बहुत शोक हुआ। राजसभा में विश्वामित्र जी, जो कि महाराज दशरथ से अपनी यज्ञ रक्षा के लिए श्री राम लक्ष्मण को मांगने आए थे,